बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं आरआर काबिल के मैनेजमेंट से। Q2 में कंपनी के नतीजे अच्छे रहे हैं। कंपनी की आय में 20% की ग्रोथ देखने को मिली है। साथ ही मुनाफे और एबिटा में तो देखें तो 2 टाइम्स से ज़्यादा की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के CEO राजेश जैन। सर, शो में स्वागत है आपका। मॉर्निंग। नतीजे में देख रहा हूँ काफ़ी हद तक बढ़िया नतीजे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और खासतौर पर अगर आप देखें तो जो आपका केबल्स एंड वायर सेगमेंट है इसमें बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिला है। लेकिन एफएमईजी जो आपका सेगमेंट है इसमें ग्रोथ अगर आप देखें तो थोड़ी सी धीमी साइड पर देखने को मिला। हालांकि अनुमान के मुताबिक इनलाइन है लेकिन थोड़ी सी धीमी ग्रोथ रही है, क्या कारण रहा? इस बार देखें जिस तरह से मानसून एक्सटेंडेड रहा पूरे देश में और सिंस हमारी मेजर सेल में एक फैन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है तो उसका इम्पैक्ट हुआ। फिर भी एक खुशी की बात यह है कि अगर आप ओवरऑल इंडस्ट्री में देखें तो हमारे पे सबसे कम इम्पैक्ट आया, क्योंकि हमने नए प्रोडक्ट्स पे फोकस किया और हमारी स्ट्रेटेजी जो डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाने की थी उस पर रहा। तो वी आर इन लाइन और बेटर देन इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशंस और आगे भी इसी तरह हम इम्प्रूव करते रहेंगे। जहाँ तक वायर एंड केबल की बात है, ऑफ कोर्स हमने एक अच्छी ग्रोथ की है और ये भी जो हमने साल के शुरू में जिस तरह का प्लान किया था उसी तरह से हमारा कार्य चल रहा है। ऑलराइट सर, आगे जाके क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूँ जो मेजर रेवेन्यूज है वायर्स एंड केबल से ही आती है, लेकिन आगे जाके आपका टारगेट क्या होगा? क्या बेहतरीन मिक्स आप सोचकर चल रहे हैं? जी, हमारा पूरा का आज की तारीख में करीब-करीब 90% शेयर हमारा वायर एंड केबल का है और आगे भी सिंस हमारा फोकस तो दोनों ही बिज़नेस पे है, भले वो वायर एंड केबल और एफएम ईजी बिज़नेस हो, दोनों पे सिंस बराबर ग्रोथ है तो आगे जाके भी हो सकता है एफएमईजी का लोअर बेस होने की वजह से ग्रोथ ज़्यादा दिखे, बट हमारा फोकस दोनों पे रहेगा और दोनों ही जगह से ग्रोथ आएगी, तो रेशियो में बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज एक्सपेक्टेड नहीं है। ऑल राइट सर, थोड़े से इंटरनल नंबर्स की बात कर लेते हैं। इस बार मैं देख रहा हूँ क्योंकि मुनाफे में ज़बरदस्त बढ़त है, हालांकि सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन अदर इनकम देखें तो 7 करोड़ से बढ़कर तकरीबन 17 करोड़ हो गई है। इसके पीछे क्या कारण रहा? नहीं, ये तो हमारा सिंस हम एक्सपोर्ट बिजनेस में है, वहाँ पे एक्सचेंज रेट का भी एक बेनिफिट रहता है, बट हम्म। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, ये रेगुलर पार्ट ऑफ आवर बिजनेस ही है। तो ओवरऑल जो ग्रोथ देख रहे हैं वो अगर सिक्वेंशियल बेसिस पे भी देखें या ओवरऑल देखें तो हम एज पर आवर प्लान ही चल रहे हैं और कोई ऐसा वन ऑफ जैसा नहीं है इसमें। ऑल राइट, एबिट मार्जिन्स में देख रहा था कि वायर्स एंड केबल्स के जहाँ से मेजर रेवेन्यू आती है कंपनी की, ये काफ़ी रिजिलेंट बढ़िया देखने को मिले थे मार्जिन्स। अगले 2 क्वार्टर्स के लिए क्या आउटलुक है? जी, इस साल के शुरू में हमने प्लान किया था कि करीब 100 बेसिस पॉइंट का हमें इम्प्रूवमेंट करना है मार्जिन्स पे और फर्स्ट क्वार्टर में ऑलरेडी वो अचीव किया और आगे भी इस ग्रोथ मोमेंटम को और इम्प्रूवमेंट को हम मेंटेन करेंगे, तो ईयरली बेसिस पे भी हमारे रिजल्ट्स काफी अच्छे रहेंगे, ऐसी आशा करते हैं। कॉपर की कीमतें सर लगातार बढ़ती जा रही हैं ग्लोबल मार्केट्स में भी, तो इसको हेज करने के लिए और ये कितनी जल्दी पास ऑन हो जाता है? जी, हमारे 2 सेगमेंट हैं विद इन वायर एंड केबल भी। एक होता है बी टू बी जहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट बिज़नेस है, वहाँ पूरा का पूरा बैक टू बैक होता है, तो वहाँ पे कोई रिस्क नहीं रहती है। ऑफ कोर्स जो बी टू सी सेगमेंट है वहाँ पे करीब एक टाइम पीरियड होता है जहाँ पे जब भी 2 या 3% की कॉपर में तेज़ी या मंदी होती है तो हम हमारी आगे की प्राइस भी चेंज करते हैं। तो नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि 15 से 20% का एक साइकिल होता है जहाँ पे आप पास ऑन कर पाते हैं। ऑल राइट, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और नतीजों के बाद ग्रोथ आउटलुक पर विस्तार से हमारे साथ चर्चा करने के लिए।